हाँ तो सचिन भाई नमस्कार। हाँ, नमस्कार फिर। तो आज का टॉपिक लेके आ गए हैं, फिर आज का टॉपिक क्या है? बताइए आकाश जी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो हमारा रहेगा कि अ, हिंदी मीडियम या लोकल लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू इंग्लिश। सही बात है, और हम जो बोल रहे हैं उसमें भी अंग्रेजी यूज़ कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी हाँ। विडंबना है ये। हाँ। चलिए, तो फिर ठीक है, आप अपना पॉइंट शुरू शुरू करिए, फिर मैं अपनी बात रखूँगा। ठीक है। तो भाई जैसे आपने अभी बोला है कि हम वो बात भी कर रहे हैं तो उसमें भी हम इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश। मतलब इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन। तो आज की जो पीढ़ी है, जैसे हम अपनी बात करें तो आज के समय में हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमें 50-50% हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड का यूज करना पड़ रहा है। आगे की पीढ़ी जाके कंप्लीटली वो किस में हो जाएगी मूव कि भाई इंग्लिश में मूव हो जाने वाली है। मतलब हमने अपनी लोकल लैंग्वेजेस को धीरे धीरे करके उसको कितना ज्यादा हमने उसकी इम्पोर्टेंस खत्म कर दी है। तो मेरा मेरा ये कहना रहेगा कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कॉन्वेंट स्कूल बंद कर दो कि सब सारे बिल्कुल आश्रम ही खोल दो, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें अपनी लोकल लैंग्वेजेस, लोकल इन द सेंस जैसे नॉर्थ साइड में हमारी हिंदी यूज होती है तो हिंदी की ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी जाए। साउथ साइड हम जाएंगे तो वहाँ लोकल लैंग्वेजेस में जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तो उनको उनकी इंपॉर्टेंस रखी जाए। ठीक है, लेकिन इंग्लिश को हमें जज करना बंद करना पड़ेगा। आज ये समय है कि हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश से किसी की इंटेलिजेंस को जज ना किया जाए। बताओ आप क्या क्या कहना चाहते हो। नहीं, इंग्लिश इंटेलिजेंस नहीं, पर कहीं न कहीं आवश्यकता है। मजबूरी भी नहीं कहूँगा मैं, ये आज की ज़रूरत है। देखो, भारत में 22 भाषाएँ बोली जाती हैं ऑफ़िशियल, और भारत की कोई ऑफ़िशियल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है? सबको अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। लेकिन जब हम क बात करते हैं कनेक्ट करने की, एक-दूसरे की बात समझने की, तो वहाँ पे अंग्रेज़ी बहुत आवश्यक हो जाती है। आप कभी साउथ इंडिया जाइए, दक्षिण भारत में जाइए, दक्षिण भारतीय व्यक्ति कभी नॉर्थ इंडिया आएगा, ठीक है? तो वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे, कैसे एक-दूसरे को अपनी बात समझाएँगे, कैसे बात करेंगे? तो उसके लिए अंग्रेज़ी एक माध्यम के रूप में होना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी तो बात जो हमारी अंग्रेजी। एजु ज हाँ, बोलो, बोलो। बोलो बोलो दूसरी बात। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब ईस्ट ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रही हैं, ठीक है? तो वहाँ की ऑफ़िशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। अब आजकल ग्लोबलाइज़ेशन का ज़माना है, अगर हमें कोई उनका काम करना है, ठीक है? जैसे कि आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, आईटी हो गया, बीपीओ हो गया, तो इसमें कोई भी काम अगर भारतीय कंपनियाँ करती हैं, तो वहाँ पे तो अंग्रेज़ी बूम पे है। भारत की जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री वो बूम पे है, क्योंकि क्योंकि हमें बचपन से अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। हमारे स्कूलों में बचपन से अंग्रेज़ी सिखाई जाती है। हमारे यहाँ का 8वीं या 10वीं अब क्लास मैं का बोलता हूँ। जो स्टूडेंट होता है, वो भी अंग्रेज़ी बोल ठीक है। लेता है। तो वही उसी के मैं विरोध में बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा माइंड सेट एक किया जा रहा है कि हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हमें मतलब अगर हमने इंग्लिश नहीं सीखा तो फिर हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, हम किसी लायक नहीं। ग्लोबलाइजेशन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूँ तो इंग्लिश भी सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है। समझना आप मेरी बात। तो मैं आपको दो बात से यहाँ पे रोकना चाहूंगा। पहली बात, जो आपने इंडिया को बताया कि भैया हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस हमारी बहुत अधिक मात्रा में बोली जाती है, अलग अलग तरह की। भाई हम इंग्लिश से क्यों कम्युनिकेट करें, हम अपनी हिंदी को भी एज अ कम्युनिकेशन बना सकते हैं। आज नहीं, आज से आगे आने वाली पीढ़ी रहेगी, हम उस लैंग्वेज को एज अ प्रेफर कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ संस्कृत को उपयोग कर लो, इतनी बड़ी बात है तो हम अपनी एक वैदिक लैंग्वेज को आगे ले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हमने अपनी वो वैदिक लैंग्वेज अपने आप से पूरा समाप्त कर दिया, वो किताबों में आके आ गई है। उसकी हमने अपनी मतलब हमने खुद की लैंग्वेज को हम स्वयं जिम्मेदार है उसको खत्म करने के लिए। तो आज आपको अटपटा लगेगा कि नहीं यार, सब लोग एक दूसरे से संस्कृत में बात कैसे करेंगे। जब हमारी पीढ़ी यही होगी, जब हम लोग पूर्णतः हिंदी में बात करते थे फिर अचानक से इंग्लिश में मूव हुए, तब उस टाइम पे हमें ये लगता होगा कि यार ये लोग कैसे मिक्स शब्द का यूज करने लगे हैं कि तो ये आज हमें सोचने में लगता है। आपने आईटी आईटी का एग्जांपल लिया कि ग्लोबलाइजेशन में आईटी आईटी भाई कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत लोग आईटी में है। पूरे 120 करोड़ की आबादी में कितने प्रतिशत लोग आईटी से जुड़े हुए हैं। बात ये नहीं है ग्लोबलाइजेशन, वो एक बात आप ये है, किसी देखो, स्पेनिश में आईटी जाओ, आप प्रतिशत की बात जर्मन में मत करो जाओ। कि कितने
कितने प्रतिशत है, बस ये बात करो कि उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग भाई इंजीनियरिंग नहीं कर सकते और सब लोग आईटी में नहीं आ सकते, ये तो बनी बात है। तो अगर मैं हिंदी जानता हूँ, आप ये कहो कि आपको इंग्लिश आती है, कल के दिन आपका क्लाइंट जर्मन रहेगा, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जर्मन सीख लो, या फिर दूसरा आप अपने ट्रांसलेटर रखो। तो जब हम ट्रांसलेटर रखते हैं तो हमने मतलब एक रोजगार उत्पन्न किया है। हम इंग्लिश को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लैंग्वेजेस हम तो 10 सीख लें, वो अच्छी बात है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई, लेकिन वो सबके पर्सनल उस पे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना, कि मेरा माइंड जरूरी नहीं है कि हर आदमी 10 ही लैंग्वेज सीखे, किसी को एक। मेरा मेन ये है मुद्दा कि अब अगर हमें मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेके चलूं, मध्य प्रदेश पहला राज्य ऐसा बनने वाला है जो मेडिकल की पढ़ाई पूरी हिंदी में कराएगा, एमबीबीएस हिंदी में करवाएगा वो। और उनका ये मेन सब ये है ना। मतलब ये हवा हवाई वाली बात है। अभी आज आप ऑन द ग्राउंड देखोगे तो उसमें एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, उस हिंदी मीडियम वाले एमबीबीएस में लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये बातें वो इसलिए मतलब नहीं बड़ी ले बड़ी रहे हैं बातें हैं, क्योंकि पर ऑन द वो ग्राउंड जो प्रैक्टिकल बात है ना, वो बहुत दूर है इन सब चीजों से। वो इसलिए, अगर आज मुझसे भी कहा जाए तो मैं भी इंग्लिश को ही इम्पोर्टेंस दूंगा। इसके लिए भाई, जब कोई दौर चेंज करना हो ना, उसके लिए हमें बहुत बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैं ये ऐसा नहीं कहूँ, आज के टाइम पर अगर मैं अपनी या मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मैं भी उसको, क्योंकि जिस दशा में हवा चल रही है ना कि भाई अभी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग भी नहीं, क्या गवर्नमेंट है स्कूल में देखो, उसका नाम लिखाएंगे इंग्लिश। मेरा मानना ये है कि टाइम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमें वक्त में पीछे नहीं हाँ जाना चाहिए। हाँ। मतलब तो पुरानी चीजें हमारा अच्छी टाइम थी, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं। पुराने जमाने में लोग बाहर सोते थे, ठीक है, और खेतों में सोते थे या खुली हवा में सोते थे, पर आज वो जमाना नहीं है। आज हमें जमाने के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो इसी हाँ, प्रकार से आज के जमाने के हिसाब से अंग्रेजी बहुत जरूरी है। अब हम क्यों सोचे है कि हम जरूरी? नहीं है वैदिक जरूरी, सभ्यता में चले नहीं है जाएं या जरूरी, संस्कृत बोलने लगे, नहीं है तो वो जरूरी, बिल्कुल जरूरी बिल्कुल नहीं है। बोलने लगे। क्यों नहीं है जरूरी? क्यों नहीं है? मैं वही बताना चाहता हूँ। आप बोल रहे हो समय के साथ बदलना चाहिए। भाई, समय की डिमांड कौन लेके आएगा? मैं समय लेके आऊंगा। मैं अगर आज से डिसाइड कर लूं कि अगर किसी, यार देखो, दोनों चीजों, दोनों साइड से डिपेंड करता है। आईटी पे अगर हमारा योगदान है कि यहाँ पर इतने इंटेलिजेंट लोग भारत में है कि उनको जरूरत है। भाई, अगर किसी को मजदूर की जरूरत है, किसी को मजदूरी करना नहीं आती है, तो नहीं, तो उन्हें वहां जैसे उन्हें मजदूर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। बात ये है, अगर आज बात आज आप अंग्रेजी उपलब्धता मत की नहीं बोलो, हुई। आज आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे, फिलीपींस में, ठीक है, और भी इंडोनेशिया में, और भी जो एशियन कंट्रीज हैं, वहां पे अंग्रेजी में लोग धड़ल्ले से बोलते हैं और काम करने के लिए तैयार है। पर वो क्या है कि हमने हाँ पहले से पैठ जमा रखी है वहां पे। क्यों जमा रखी है? अंग्रेजी की वजह से, क्योंकि हम अंग्रेजी बोलते हैं। भाई मेरे, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है। कोई भी आप इंडस्ट्री उठा के देख लो, वो दोनों बाइस से डिपेंड करती है। अगर मालिक को नौकर की जरूरत है, नौकर को भी मालिक की जरूरत। नौकर को पैसे चाहिए तो वो भाई दूसरी जगह नौकरी करेगा। मालिक को अपने दो और हाथों की जरूरत है, इसलिए वो दूसरे के बंदे का सपोर्ट लेगा। नहीं तो सब अपने अपने में काम करें। मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश को आप किसी भी नहीं नहीं भाई, तौर पर ये एक नहीं, मिनट, इंटेलिजेंस के तौर मैं पर आपको जज नहीं रोक रहा कर हूं। सकते देखो, हैं। ना इंग्लिश, यहाँ पे ना जो इंग्लिश मालिक है, पहली लैंग्वेज है। इंग्लिश कोई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है भाई। जर्मन को बना लो आप रसियन को बना लो, आप फ्रेंच को बना लो, स्पेनिश को बना लो। आप इंग्लिश ही क्यों? क्योंकि ये, जब आपको ही पता है कि 1947 के पहले जब ब्रिटिश लोगों का ज्यादा से ज्यादा देशों पर शासन था, वहां से इंग्लिश का ये फैलना स्टार्ट हुआ। लेकिन इसका ये नहीं कह सकते कि जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो वो थोड़ा सा उसकी आप इंटेलिजेंस पे जज करने लगो। अगर मेडिकल की पढ़ाई अगर हिंदी में, आज सुनने में अटपटा है, आज एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है भाई, लेकिन कल के दिन जो चीज अगर मुझे हिंदी में समझाई जाएगी और इंग्लिश में मुझे याद करना पड़ेगा, मैं इंग्लिश में इसलिए कंफर्टेबल, हिंदी में इसलिए कंफर्टेबल रहूंगा क्योंकि मैंने भाई वो चीज जनरल वर्ड में यूज कर रहा हूँ। मैं अपने लोकल में, हमें समझ पा रहा हूँ उस चीज को। ये क्योंकि आज देखो, आप उस स्टेज पर खड़े हो, आपको इंग्लिश देखो, आने अब लगी मैं है। अब मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। ट्रेंड ट्रेंड कौन सेट करता है? ट्रेंड कौन सेट करता है? हम जो लोग जिस कहते चीज हैं, का हम लोग इन्वेंशन कहते हैं। करता है, ठीक, जो जो जिस चीज का इन्वेंशन करता है वो ट्रेंड सेट करता है। आज हम डॉलर डॉलर की इतनी वैल्यू क्यों है? और आजकल जो भी, आज की डेट में जो भी इंटरनेशनल जो व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वो डॉलर में ही क्यों होता है? अब अगले कल के दिन अगला देश आएगा कि रुपया में करो, टका में करो, रूबल में हाँ करो, हाँ रोयल हाँ, में तो करो, ठीक है। हो रहा है तो बोलने में भाई। कोई हर्ज नहीं, चाइना ने करने को मना कर किया सकते हो। है, रसिया लेकिन ने जो मना किया, जो कर ट्रेंड सकते हो जिसने नहीं? सेट किया है वो आजकल देश में, पूरे किसने कंट्रीज किया? में चल रहा है। इसीलिए अंग्रेजी का भी यही सीन है। अंग्रेजी कोई सीन नहीं भाषा है। में जितने इन्वेंशन किए गए, जितनी बुक्स लिखी गई, ठीक है, वो अंग्रेजी में लिखी गई, इसलिए अंग्रेजी चल रही है। और वो आपको उसे समझना है तो गलत हो अंग्रेजी आप यहाँ सीखना पे, पड़ेगी, आप यहाँ नहीं पे गलत हो, समझना है तो नहीं आप सीखो। यहाँ पे गलत हो, आपकी इकोनॉमी पीछे आप यहाँ जाएगी, पे गलत हो। सीधी बात है। इंग्लिश का इकोनॉमी से लेना देना नहीं है भाई, ये गलत फहमी में मत रहो। इंग्लिश का इकोनॉमी से मत जोड़ो।
जिसको जो आता है वो हिंदी में भी कर लेगा, तेलुगु में भी कर लेगा, जर्मन में भी कर लेगा। ठीक है, बात रही डॉलर की, डॉलर एक सारे पूरे देशों ने नहीं किया, चाइना ने उसके लिए मना किया, चाइना ने अपनी करेंसी बनाई, चाइना ने अपना सिस्टम यूज किया, रसिया ने भी मना किया डॉलर में करने के लिए, भारत और रसिया ने विदाउट डॉलर के किया था अभी जितना भी तुम्हें तेल पता का है कारोबार हुआ भारत, था। क्या रसिया और बात करते चाइना हो में आप कितना यार, डिफरेंस है? भारत एक डेवलपिंग कोई कंट्रीज है, डिफरेंस। चाइना और रसिया डेवलप्ड अरे कंट्रीज है। भाई, यहाँ पे चाइना भाई डेवलप्ड लोगों को, कंट्री हो गई है वो, हो यहाँ पे लोगों को भाई, गूगल एम्प्लॉयमेंट गूगल करो, चाहिए। गूगल। हाफ नहीं, नॉलेज यहाँ पे इज लोगों वेरी को डेंजरस मैन। एम्प्लॉयमेंट चाहिए है, यहाँ पे लोगों को, ठीक है। लोगों के कोई 120 नहीं। करोड़ लोग हैं और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर तुम कल के दिन बोलोगे कि भाई संस्कृत सीख लो, संस्कृत अच्छी लैंग्वेज है, वो कहेंगे ठीक है मैं आज सीख लेता हूँ, मुझे इससे ये बताओ कौन सा रोजगार मिलेगा, कौन सी कंपनी में मुझे, कौन सी बीपीओ कंपनी हाँ में, तो, कौन सी आईटी कंपनी में मुझे हाँ नौकरी मिल जाएगी हाँ संस्कृत सीखने से? हाँ, तो ठीक है, वेद क्या पुराण भाई पढ़ पूरा लिए, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा अच्छी हूँ कि बात संस्कृत क्या मत सीखो, हो, लेकिन अंग्रेजी भी जरूरी है, अंग्रेजी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी नहीं है भाई। तुम सिर्फ दो सेक्टर उठा के बीपीओ आईटी के बेस पर तुम पूरी भारत की जीडीपी डिसाइड नहीं कर सकते हो। पहली बात दिमाग में ये कर लो कि आप योगदान भी देख लेना का 50% योगदान है यार, क्या कैसी बात कर रहे हो? सोलर के प्लांट स्टार्ट हो गए, उस पर भी एनर्जी सेक्टर में भी हम बहुत आगे हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत आगे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन निकल रहा है तो सिर्फ इंग्लिश में, जिसको करना होगा वो ट्रांसलेटर बैठाएगा। मैं तो अब भाई, मैं तो संस्कृत में बोल रहा हूँ, सामने वाले को समझना है, वो उसके लिए ट्रांसलेटर यूज करेगा, वो समझेगा। आप एक ऐसे कह सकते हो कि अगर हमें अपने डेवलप्ड कंट्री बननी है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ये कहाँ से सोच है? ये भाई जो सोच का कीड़ा है ना, इसको खत्म करना है। ये सबसे नहीं, पहले जरूरी है कि देखो, इंग्लिश कोई माध्यम नहीं है बोलने की डेवलप्ड स्थिति कंट्री में बनने वो का। होता है जिसके हाथ में कुछ होता है, जिसके हाथ में कुछ होता है ना, वो बोलने की स्थिति में होता है। अगर भारत ने कोई ऐसी चीज बनाई हो ना, तब वो बोलेगा कि मैं ट्रेंड सेट करूंगा, मैं हिंदी को ग्लोबल लैंग्वेज बनाऊंगा। जब भारत ने कुछ बनाया ही नहीं तो कैसे कर सकता है? भारत के हाथ में क्या है? जनता है, सिर्फ मैन पावर है। कितने परसेंट लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं, कितने परसेंट लोग यहाँ पे इन्वेंशन करते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं भारत के लोग, ठीक है। इसीलिए हम आज इस स्थिति में नहीं है कि हम ये बोल सकें कि हिंदी को आप ग्लोबल लैंग्वेज बनाइए, अंग्रेजी हम नहीं सीखेंगे, जो भी काम होगा हिंदी में होगा, और हम इंटरप्रेटर रख लेंगे, हम ट्रांसलेटर रख लेंगे। इतना हम गलत इस बोलते स्थिति में हो नहीं ना, है। ये अगर जो हमें काम बोलते हो कि चाहिए, हम, अगर अगर अरे अगर भाई तुम आप झूठ अगर आप बोलते हो, किसी को, झूठ नहीं झूठ बिल्कुल बोल झूठ रहे हो, नहीं है झूठ। भाई, क्यों झूठ है ये? तुम भी आज नौकरी करते भारत हो में ना, क्या मतलब कि भारत इन्वेंशन नहीं। तुम्हारा एक क्लाइंट है ना, वो भी तुम्हारा अंग्रेज है, तुम वहां पे भी अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो ये है, और तुम यहाँ पे आज हिंदी की तरफदारी कर रहे हो। क्या हिपोक्रेसी मैन? अब मुझे एक बात बताओ सचिन, तुम, अगर मैं आज किसी नहीं, प्रोजेक्ट पे अगर तुम्हें काम कर इतना रहा ही हूँ, मातृभाषा से एक प्यार हो तो मिनट, तुम उस नौकरी को एक छोड़ मिनट, क्यों नहीं देते? एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी तुमने ये बोला कि मेरा क्लाइंट यूएस का है, जो हमारी बिल्कुल। भारत की इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए हमने और मैं कहता हूं कि तुम अमेरिका वहां या, से ट्रेंड शुरू करो ना, जो तुम कह रहे हो बोलने कि तो दे हिंदी की भाई, शुरुआत बोलने तो दो, करना चाहिए। अरे बोलने तो दो, कंप्लीट तो करने दो सेंटेंस। मैं ये बोल रहा हूँ, तुमने अभी बोला मैं एज अ, मेरा क्लाइंट यूएस है तो मुझे छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारा कहना ये है कि तुम अगर हिंदी के इतने सपोर्टिव ट्रेंड हो, सेट बात करो तुम। मैंने ये, मैं, हाँ, अब अगर एज अ मैं, मेरे लिए यूएस का बंदा क्लाइंट है तो जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं बड़े लेवल की, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनके लिए हजारों लाखों लोग हैं जो फॉरेनर, उनके लिए एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं। तो भाई उनके क्लाइंट इंडियन कंट्री हुई है, तो हम तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो। तो वो भी, फिर मैं भी बोल दूंगा कि भाई तुम छोड़ दो। ये बात यहाँ मैंने डाइवर्सिटी की तो बात की नहीं कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, उनसे बोलो नौकरी छोड़ दो, ट्रेड बंद कर दो। ये बात गलत दिशा में लेके मत जाओ। मेरा जस्ट अच्छा, ये तो कहना तुम है कि भाई, अगर, तुम्हें जब अंग्रेजी आती ही नहीं तो तुम कैसे नौकरी कर लेते, ये समझाओ तुम मुझे। जब तुम्हें क्यों नहीं अंग्रेजी होती है? भाषा पढ़ाई नहीं जाती हाँ और हाँ, आती नहीं, तो अच्छा तुम अच्छा, कैसे सॉफ्टवेयर हाँ, इंजीनियर बन जाते? हम्म, ये बता दो। और या फिर आज की डेट में कोई एक ऐसी कंपनी बता दो जहां पे अंग्रेजी ना बोलनी पड़े, इंडिया में हिंदी में पूरा काम होता हो, एक कंपनी बता दो। क्या बता दूं? एक ऐसी कंपनी बता दो, सॉफ्टवेयर कंपनी, जहां पे पूरा हिंदी में काम होता हो, अंग्रेजी की जरूरत ना पड़ती हो, और भाई उनकी तुम क्लाइंट से सिर्फ हिंदी में कम्युनिकेशन होता हो। सबसे पहले अपना डेटा क्लियर करो। पूरा विश्व सिर्फ आईटी की वजह से नहीं चल रहा है, ठीक है ना? मैं पूरा तो भारत की बात विश्व कर रहा हूं, तुम्हारे मैं तो कोडिंग अपनी से चला बात है। कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड की बात तो कर ही आप नहीं रहा अपनी हूं। बात मत करो,
नहीं तो आपको जनरल बात करना पड़ेगी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप इंग्लिश बोलते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, सारे इंग्लिश बोलने लगे। ये कहाँ की क्या बात करते हो यार, कैसी मतलब अगर तुमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर लिया तो मतलब पूरी दुनिया सॉफ्टवेयर कंपनी में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स करे, और कोई ना कोई डॉक्टर बने, ना वकील बने, ना कुछ बने। हाँ, ये क्या बात होती है? मेरा जस्ट इतना कहना है कि जो अगर मैं अभी विदेश से मत भी जाओ, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। जो तुमने बोला कि भाई हम लोगों को साउथ में अगर जाना है तो इंग्लिश का यूज करना है, क्यों इंग्लिश? अगर मेरी भारत की बात है, रीजनल लैंग्वेज 22 है, हम कोई भी उठा लें, कोई भी, जो मैं तो कहूँ बंगाली उठा लो भाई, तेलुगु बना लो, तुम कन्नड़ बना लो, इंग्लिश को ही हमने इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे के रखा है कि भाई आज की जनरेशन पे हम ऐसा है कि हमें इंग्लिश एक बहुत सिंपल लैंग्वेज लगने लगी है, एक मतलब हमारे आपके समझने में वो अच्छी लगने लगी, हाँ, तो लेकिन आज की इसकी जब तुम जड़ में जाओगे ना कि क्यों है ऐसा, क्यों हमें बचपन से अंग्रेजी पढ़ाई जाती, क्यों हर जगह अंग्रेजी है, क्योंकि नहीं है, उन्होंने हर जगह नहीं है। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने चीजें डेवलप करी हैं, उन्होंने जो जो इन्वेंशन लिखे। अब जैसे भारत में कोई खोज हो तो तुम हिंदी में लिखोगे, भारत में 50 खोजें हो गई, 50 चीजें भारत ने डेवलप कर दी, इन्वेंशन कर दिए, ठीक है, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, तो वो हिंदी में लिखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में हिंदी फैलेगी। अब उनने अंग्रेजी तो में करी तो फैलेगी, वो अंग्रेजी में लिखेंगे, ये तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें तो पढ़ना है फैलेगी। पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, मत पढ़ो, मजबूरी नहीं मत है, सीखो चीजों को। मजबूरी नहीं। हाँ, नहीं सीखो, अगर मजबूरी तुम्हें नहीं आगे है। आना है तो तुम करो ना इन्वेंशन, कौन रोक रहा है? पर नहीं कर सकते ना, तो बातें हो बड़ी गया बड़ी कर इन्वेंशन। सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते। हो, अरे हो भाई, ये चंद्रयान कौन होता है, कौन से को क्या इन्वेंशन चाहिए है इतने सस्ते में, जितने में एक फिल्म का बजट होता है उतने में चंद्रयान होता है कि ये जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों डॉलरों में भाई बनते थे वो चंद्रयान एक वो चीज सिर्फ है, 600 करोड़। चंद्रयान एक चीज है, यहाँ एक ढेर ऐसी में है, वेस्टर्न हजारों कंट्री चीज के बना, पास कुछ ढेर है, दिन यहाँ पे इन्वेंशन के ढेर है। जो तुम फोन उससे पे ज्यादा बात कर जगह रहे हो मेरे ना, ये पास भी है। वेस्टर्न कंट्रीज की देन है, ठीक है। जो स्मार्टफोन पे ये जो बात कर रहे हो, ये किसकी ईमेल देन है? ईमेल जो पहला ईयरफोन लगा ईमेल रखी है, ये बनाता ना किसकी वो देन है? हमारे तो हमारी देन है। अच्छा। अच्छा। बहुत बढ़िया। देखो क्या भाई है, मैं बातें मैं बड़ी बड़ी कहना करने से कुछ नहीं होता है भाई। अगर आपको लीडर बनना है ना, तो आपको आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए कि हाँ, हमारे देश में ये चीज हमने बनाई है, तो इसीलिए हम जो बनाइए। बोलेंगे वो होगा। तुम करो वो काम, तो हाँ तुम तो जो बोलेगे वो पूरा वर्ल्ड मानेगा। होगा। पर हाँ तो चल बातें रहा बड़ी है बड़ी काम। करने से कुछ नहीं होता इनको ना सिर्फ। तो होगा भाई, इन्वेंशन चल रहा है, सबको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी ना बना दूंगा भाई, सब अपने अपने उसमें रहेंगे, जिसको जो सब हर लोग इंग्लिश सीख के सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी ना देखो बनेगा। एट लास्ट में चलेगा यही है वो अपनी बोलूंगा, जगह। क्लोजिंग पॉइंट में मैं यही बोलूंगा, ठीक है, कि भाई अंग्रेजी बहुत जरूरी है। तुम कितना भी बोल बिल्कुल लो कि जरूरी ये नहीं है। लैंग्वेज सीख लो, वो हाँ लैंग्वेज सीख बोलूंगा। लो, पर हाँ अंग्रेजी हाँ बहुत जरूरी हाँ, है। तुम ये तुम तुम्हारी, अपने अब दिन का सुनो मेरी बात। एक तुम अपने पूरे दिन में 1 घंटा बिना अंग्रेजी बोले नहीं निकाल सकते, अगर किसी से अब तुम सुनो, मैं अब कॉन्वर्सेशन एक कर रहे बात हो, बता बात दूं, कर रहे हो, अब मेरी ठीक है, बात सुनो। इतनी तो जरूरी है वो अंग्रेजी। कीड़ा हमारे अंदर, वो जहर घोल दिया गया है कि इंग्लिश ही सब कुछ है। मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक टेंडर मिला था, कंपनी का नाम मैं भी बोल सकता हूँ, कंपनी का नाम है समूह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पूरी कोरिया की कंपनी है। उसको टेंडर मिला था लोकल आने का। भाई उनमें कम से कम 20 बंदे कोरियन के आए थे, एक बंदे को भी इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता था, वो लिख के भी नहीं जानते वो बंदे। यहाँ इंडिया में हाँ, आके क्यों नहीं मेरे जानते हैं? होम का, क्योंकि एक मिनट, कोरिया एक मिनट, क्योंकि कोरिया चीजों को बनाता है भाई, कोरिया में भी इन्वेंशन होते हैं। बात तो सुनो। इन्वेंशन सब इन्वेंशन ही कर गए सब, मैं बताना कोरिया ये चाह रहा हूँ कोरिया डेवलप्ड कंट्री है, कोरिया और इंडिया में बहुत फर्क है। तुम कोरिया से कंपेयर नहीं कर वो सकते अपने आप को। वो वो यहाँ आए थे, लोकल में आके वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके गए। उनको एक टेंडर मिला था लाइट के बिल, वो खंबे लगा के पूरे उसमें गांव गांव करने का, उनको टेंडर मिला, उनने डाला। 20 बंदे आए थे, 20 बंदे में एक भी इंग्लिश का ए शब्द भी नहीं जानता था। आए रहे, खाया पिया, पूरा काम किया उन लोगों ने 6 महीने। कैसे किया भाई, जो तुम बोल रहे हो कि नहीं कर पाते, उनके इसलिए क्योंकि उन लोगों ने ट्रांसलेटर हायर करके रखा था। उन्होंने 2 ट्रांसलेटर करके थे, 20-20 हजार रुपए देते थे। एक तो रोज का बड़ा, लेकिन उन्होंने एक डिसाइड करके रखा था कि हमें इंग्लिश कोई हमारा माध्यम नहीं है हमारे डेवलप्ड करने में। तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा जो जहर तुम्हारे दिमाग में घोला गया ना, ये भाई बहुत अच्छा, एक बात, खतरनाक एक है, ये लास्ट हमारी लास्ट पीढ़ी बात के लिए बता दो, नहीं, एक कोई नहीं लास्ट समझ बात, आएगा। लास्ट पॉइंट, कि अंग्रेजी से इतनी दिक्कत क्या है? अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी बढ़ावा देना मतलब हम चाहिए, ना अंग्रेजी कि इंग्लिश अंग्रेजी को ही सब बोलते कुछ हैं तो बना दें। हिंदी भूल जाते हैं क्या, तुम्हारे कहने का मतलब है? हम्म। अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हिंदी भूल जाएंगे धीरे धीरे। तो अंग्रेजी बोल के हमने धीरे धीरे हिंदी की इम्पोर्टेंस ही खत्म कर दी। अब आप हम लोगों के यार हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कैसे इंपॉर्टेंस खत्म हो गई? मैं तो जब यहाँ नहीं बूढ़ा हो भाई, जाऊंगा तब भी हिंदी इंटेलिजेंस, बोलूंगा। एक बार जो हम सीख लेते हैं बचपन में, वो इंटेलिजेंस, जिंदगी और भूलते नहीं मदर टंग। कोई कौन कौन ऐसा बंदा है जो मदर टंग भूल जाता हो, मातृभाषा अपनी भूल जाता हो?
इंटेलिजेंस लेवल आजकल इंग्लिश से ही जज होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये जो है बहुत जल्दी उसका बनेगा, वैक्सीनेशन बनेगी जो है, ये धीरे-धीरे होगा। मैं कहता हूँ कि धीरे-धीरे करके तुम हिंदी मुझसे नहीं तो उस दिन बात संस्कृत को करना, वापस लाया जाए, वैदिक जब तुम लैंग्वेज को अंग्रेजी वापस में लाया जाए। बिल्कुल कुछ शब्द ना बोलो, हर शब्द हिंदी में बोलो, तब तुम मुझसे बात करना यार उस दिन। ऐस कैसी बात करते हो भाई? मैं खुद बोल रहा हूँ कि हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमारे दिमाग में, मैं आगे की पीढ़ी की बात करूँ, हमारी पीढ़ी तो नष्ट हो गई है भाई। हमारी तो इंग्लिश भर-भर के सिर्फ इंग्लिश को ही चलो लेवल ठीक बना है, दिया है। ठीक है। चलो ठीक है, टाइम अब खत्म हो रहा है, तो यहीं पे टॉपिक को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ चलो कि ठीक तुम है। हिंदी अच्छे से बोलने लगोगे। पहले हिंदी अच्छे और से मैं भी सीखो, फिर उम्मीद करता अंग्रेजी की हूँ बात करो। कि मैं भी यही करूँगा उम्मीद कि तुम्हारे दिमाग से जो है हटाया जाए कि इंग्लिश ही डेवलप चीज़, मतलब सिर्फ ग्रोथ बढ़ाने का एक ज़रिया है। कोई भी लैंग्वेज हो, वो बाधा नहीं होती है डेवलपमेंट में। चलो। चलो ठीक है, बाय।